पाठ 12 शूलपाणी। पाठ प्रवेश। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने क्रोध, घृणा जैसे विकारों पर संयम रखकर मानव सेवा में तत्पर रहना ही जीवन का धर्म है और उद्देश्य भी। यही इस पाठ द्वारा सिखाने का प्रयास किया गया है। आहा, कितने निश्चल भाव से वेगवती नदी बह रही है। प्रणाम मुनिवर। प्रतीत होता है आप मार्ग भटक गए हैं। मार्ग ही तो खोजने निकला हूं। ये गांव इतना सूना क्यों है? प्रभु, एक समय था जब ये गांव भरा पूरा था। तब क्या किसी प्राकृतिक विपदा ने इसे खंडर बना दिया? नहीं प्रभु, यहाँ एक शूलपाणी नामक राक्षस रहता है। राक्षस? वह बहुत ही क्रूर और निष्ठुर है। उसी के आतंक से भयभीत गांववासी यहाँ से चले गए हैं। भय से भागना तो समस्या का समाधान नहीं प्रभु। बहुत से प्राणी उसकी निर्दयता का शिकार हो चुके हैं। तब तो ग्रामीण वासियों के मन से इस भय को दूर करने के लिए मुझे यहीं रुकना होगा। वह नरपिशाच आपके प्राण भी हर लेगा प्रभु। आप निश्चिंत रहें, यह स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आपको खतरे से आगाह करना मेरा कर्तव्य है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दें। महावीर एक स्थान पर बैठकर अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात शूलपाणी अपने सर्प कौशिक के साथ प्रवेश करता है। कौशिक, ये कौन मूर्ख यहाँ समाधि में लीन बैठा है? शांत हो जाओ शूलपाणी, क्रोध बुद्धि को हर लेता है। मूर्ख, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु तो जीवन का सत्य है। कौशिक, तुरंत अपने विष से इसका अंत कर दो। कौशिक, अपने पिछले जन्मों की हिंसा के कारण तुम सर्प बने हो। कौशिक, तुम विलंब क्यों कर रहे हो? अभी भी समय है कौशिक। अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। कौशिक, तुम रुक क्यों गए? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? ठहर, पहले तेरा ही वध करता हूँ। तुम्हारे कारण कौशिक ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब तुम्हारे प्राण कोई नहीं बचा सकता। रुको वत्स, ये क्या अपराध करने जा रहे हो? जीव हत्या पाप है। ठहर, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? शूलपाणी महावीर पर भी प्रहार पर प्रहार करता रहा, परंतु महावीर स्थिर खड़े रहे। शूलपाणी को एहसास हो गया कि महावीर कोई साधारण प्राणी नहीं है। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, आप तो दिव्य पुरुष हैं। डरो मत शूलपाणी। घृणा से घृणा और क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मुझसे सब भय खाते हैं प्रभु। यदि तुम सभी से प्रेम करोगे तो हर भय से मुक्त रहोगे। जीव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु, मैं प्रण करता हूँ कि शेष जीवन आपका शिष्य बन परोपकार के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। तो फिर चलो, गांव वासियों से ही तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ करते हैं।